नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में पितृपक्ष का इतिहास क्या है। आखिर कब से और क्यों श्राद्ध की प्रथा शुरू हो गई थी, जिसके चलते आज 21वीं सदी में भी लोग उसका उतनी ही श्रद्धा से पालन करते हैं। वैसे तो पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन आज हम राजा भगीरथ के बारे में बात करेंगे। ये घटना महाभारत पूर्व की है, जब यहाँ सूर्यवंशी सगर राजा का राज्य था। सगर राजा बहुत ही सक्षम शक्तिशाली महाराजा थे। उनके राज्यकाल में देश में विभिन्न प्रकार की खेती विकसित की गई थी। सगर राजा के 60,000 सुपुत्र थे, किंतु जो चातुर्य तथा नेकी राजा सगर में थी, वो दुर्भाग्य से उनके पुत्रों में नहीं थी। इसके चलते दो बहुत ही भयंकर घटनाएं उस समय घटित हुई थी, जिसका परिणाम संपूर्ण राज्य को भुगतना पड़ा था। एक दिन राजा सगर के एक पुत्र ने मद्यपान के व्यसन में एक स्त्री के साथ संबंध बनाए थे, और तो और उसी स्थिति में बड़े ही निर्लज्जता से घर आए महामुनि महर्षि के सामने आ गए। इसके बावजूद बेहोशी की उस धुंधी में सामने खड़े वह बुजुर्ग महर्षि को बेहद अनाप शनाप बोलने का अपराध कर बैठे। तब उस महर्षि ने सगर राजा के पुत्र को इस पूरे राज्य में अकाल पड़ने का श्राप दे डाला और दुखी हृदय से वहां से चले गए। तब धीरे धीरे पूरे राज्य में बारिश बंद होकर अकाल पड़ना शुरू हुआ। इसके ही कुछ दिन बाद जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया था, यज्ञ के दौरान इस धरती को खोदना आवश्यक पड़ गया था। तब धरती माता की पूजा करके उसकी इजाजत लिए बगैर ही सारे पुत्रों ने बेहद ही बेरहमी से धरती की खुदाई चालू की। उनकी इस उद्दंडता और अहंकार पर महादेव ने उन सारे पुत्रों को उसी जगह भस्म कर दिया। उस वक्त ये सारे पुत्र अतृप्त रह गए थे। ये दोनों भी घटना राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी साबित हुई। इधर जगह जगह पे अकाल पड़ रहा था। एक बूंद भी बारिश न होने के कारण जमीन सूख रही थी। खेती का नामो निशान मिट रहा था। उस महर्षि का श्राप सत्य साबित हो रहा था। कई साल बाद राजा सगर के तीसरे वंशज भगीरथ ने राज्य में स्वर्ग से पवित्र गंगा धरती पर लाने हेतु और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए महादेव की घोर तपस्या की। हिमालय के कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करके भगीरथ महादेव के सारे परीक्षा में खरे उतरे। अतः महादेव ने भगीरथ के सारे कोशिशों पर प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया, और तब महादेव ने भगीरथ के पितरों की मुक्ति के लिए पवित्र गंगा जल हर एक नाम और गोत्र के साथ उन्हें अर्पण करने का सुझाव दिया। तब से पितरों को जल अर्पण करने की क्रिया तर्पण नाम से प्रचलित हो गई। भगीरथ की तपस्या से स्वर्ग में बसी गंगा धरती पर पधारी और पूरे राज्य में पानी की समस्या मिट गई। साथ में ही इस तर्पण का विधि गंगा के घाट पर ही संपन्न कर भगीरथ ने अपने सारे पितरों को मुक्ति प्रदान की। इसीलिए श्राद्ध के तर्पण, पिंडदान ये विधि हमेशा नदी के किनारे, खासकर गंगा घाट पर किए जाते हैं। इधर से ही भारत में श्राद्ध करके अपने पहले 3 पीढ़ियों के नाम से तर्पण किया जाता है, ताकि उनके आत्मा को गति मिलकर वो मुक्त हो जाए और इस तरह से हमारे जीवन में से पितृदोष भी निकल जाए। पितृपक्ष से जुड़ी और भी कुछ जानकारी हम देंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति।